हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 14 अप्रैल 2025। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सरकार ने विधवा महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। विधवा महिलाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना चलाई जा रही है। वहीं महिलाओं के जीवन यापन को आसान बनाने के लिए सरकार ने पेंशन में बढ़ोतरी कर दी है। विधवा पेंशन योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। सरकार की स्कीम का लाभ आर्थिक संकट से जूझ रही विधवा महिलाओं को मिल रहा है। इस योजना की मदद से करोड़ों महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। कैसे कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई। विधवा पेंशन योजना आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। लाभार्थी इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आवेदनकर्ता को अधिकारी वेबसाइट पर मांग की गई पूरी जानकारी को सही भरनी होगी। वहीं ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए प्रिंट आउट निकालकर इसे जनपद पंचायत कार्यालय या नगर में जमा करा दे। तो बढ़ते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें हर घर के बजट पर प्रभाव डालती है। हाल ही में सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की वृद्धि की घोषणा की है। यह बदलाव 18 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इस निर्णय का अवसर देश भर के लाखों परिवारों पर प्रभाव डालता है जो खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर का उपयोग करते हैं। इस लेख में हम एलपीजी सिलेंडर की नई दरों, विभिन्न राज्यों में कीमतों पर अंतर और इस वृद्धि के पीछे कारणों पर चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि किन राज्यों में एलपीजी सिलेंडर सबसे महंगा है और उपभोक्ताओं को क्या क्या कदम उठाना चाहिए। सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। अब दिल्ली जैसे मुख्य शहरों में 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर 1853 का होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए भी कीमत बढ़ाई गई है। इनकी दरें 500 से बढ़कर 550 हो गई है। किसान और गरीब परिवार के असर। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को मिलने वाली सब्सिडीज भी इस वृद्धि का असर पड़ेगा। महंगाई का दबाव। घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने अतिरिक्त खर्चा करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का प्रभाव। एलपीजी की कीमतें विशेष बाजार दरों से जुड़ी होती है। तो बढ़ते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारतीय रेल ने यात्रियों की सुविधा ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। 24 अप्रैल 2025 से 16 नई ट्रेनें बिना रिजर्वेशन से चलाई जाएगी। यह निर्णय उन यात्रियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा जिन्हें अचानक यात्रा करनी पड़ती है या जिन्हें आरक्षित टिकट नहीं मिल पाता है। इन ट्रेनों का उद्देश्य आम जनता को सस्ती और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प प्रदान करना है। भारतीय रेलवे ने 16 नई ट्रेनें बिना रिजर्वेशन से चलाने का फैसला किया। इन ट्रेनों में सफर करने के लिए यात्रियों को विकल्प सामान्य टिकट लेना होगा। यह टिकट रेलवे स्टेशन के काउंटर या यूटीएस मोबाइल ऐप के जरिए खरीदा जा सकता है। इसके अलावा अन्य ट्रेन भी विभिन्न शहरों जैसे लखनऊ, वाराणसी, भोपाल और पुणे से जोड़ेगी। तो बढ़ते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एसबीआई, पीएनबी, बीओबी खाता धारकों के लिए बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बैंकिंग नियमों में बदलाव। तुरंत जाने नए नियम क्या है। 2025 में भारत के 3 प्रमुख सार्वजनिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये बदलाव आपके सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और पर्सनल लोन जैसे बैंकिंग कार्यों को प्रभावित करेंगे। इन नियमों का उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और बैंकिंग प्रणाली को सुरक्षित बनाना है। इन परिवर्तनों में केवाईसी अपडेट, डिजिटल बैंकिंग सुधार और ब्याज दरों में बदलाव शामिल है। यदि आप इन बैंकों के खाता धारक है तो इन नियमों को समझना आपके लिए आवश्यक है ताकि आप इन बैंकों के अनुभव को सुगम बना सके। तो बढ़ते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक हाल ही में एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव की घोषणा की है। यह बदलाव 1 मई 2025 से लागू होगा। इसका असर ग्राहकों पर पड़ेगा जो अपने मासिक मुफ्त लेनदेन सीमा को पार करते हैं। इस नियम के तहत एटीएम से पैसे निकालने पर शुल्क बढ़कर 23 प्रति ट्रांजेक्शन किया गया है, जो पहले 21 रुपए था। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य बैंकों को एटीएम नेटवर्क के रखरखाव और नकदी प्रबंधी बढ़ती लागत को पूरा करने में मदद करना है। हालांकि ये कदम उन ग्राहकों के लिए महंगा साबित हो सकता है जो बार बार नकदी निकासी करते हैं।